हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा है कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले यहाँ पर इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रीजनिंग में रहेगा। तो देखते हैं यह टॉपिक हमारे किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिट करेगा, बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिसमें ये वीडियो आप सभी फ्रेंडों तक ये पहुंच पाए। किन किन एग्जाम्स के लिए ये हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप एस करिए और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है वो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्लास का, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आपको सर्च करना है चैनल पे, किस चैनल पर है, सक्सेस वे बाय रितेश सर, यूट्यूब चैनल पर सर्च करना है आपको। और ये हमारी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं। टॉपिक हमारा है एनालॉजी टेस्ट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता या समरूपता या समानता। इंग्लिश में एनालॉजी टेस्ट या सिमिलरिटी भी बोला जाता है। किस किस एग्जाम के लिए यह हमारी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट पर करें या आरआरबी ग्रुप डी, जिसे अभी लेवल फर्स्ट जो अभी फॉर्म निकली हुई है, अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एमपीएसआई के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ जो अभी एग्जाम चल रहा है उसके लिए आपका बेस्ट रहेगा, रिवीजन हो जाएगा। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। और मैं बोलूं तो जिसमें भी रीजनिंग आती है, केवल बैंक को छोड़कर और इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़कर हर ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल करता है एनालॉजी टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करने चाहते हैं और इसके पहले आपको हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और थोड़ा सा अपडेट और देना चाहेंगे। लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किस अप्रोच के साथ हम एग्जाम में जाएं, क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करें, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये तमाम इस तरीके से एडवाइस जो भी रहेंगे अप्रोच, क्योंकि अप्रोच का ही गेम है, कम टाइम में कैसे ज्यादा करते हैं, तो सभी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक और पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बेसिस पर इतने एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी रहेगी। जो आपकी क्लासें आएंगी वो सभी एग्जाम्स को कवर करती जाएंगे दोस्तों, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी ये बताएं। देखिए, मैथ्स में मैं आपको पहले से ले आया हूं। मैथ्स में भी हमारी क्लास आने वाली है और टॉपिक हमने जो लिया है अभी नंबर सिस्टम। मैथ्स में जो हमारी क्लास आएगी वो हम नंबर सिस्टम पे लाएंगे और जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे कि इस टॉपिक से लास्ट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, तो जुड़ना ना भूले। हमारी जो नेक्स्ट क्लास मैथ्स पे आएगी उस पे भी हम पहला टॉपिक लाएंगे नंबर सिस्टम, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया जिससे आपको ये चीज भी क्लियर रहे। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और पार्ट वन, जल्दी से अपना पेन और कॉफी आप ले लें और क्लास वन या पार्ट वन जिसे हम बोले, टॉपिक हमारा एनालॉजी है, इस पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एनालॉजी का थोड़ा सा मीनिंग बताऊंगा। एनालॉजी का मतलब होता है सीधा सा समानता, मतलब हमें सिमिलरिटी देखना है। जो भी पैटर्न दिया गया है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, सेम वही पैटर्न हमसे जो पूछा गया है ब्लैंक में उसमें इंप्लीमेंट करना है। तो एनालॉजी यही होगा कि आपको सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। तो इसको हम क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा और मैं दोस्तों आपको टाइमर भी दूंगा। विदाउट टाइमर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर टाइमर भी कोशिश करूंगा देने के लिए, और अगर आप कर सकते हैं तो आप देखें। चलिए मैं टाइमर भी आपको दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, स्टॉप वॉच दे रहा हूं कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको 30 सेकंड्स का मैं टाइम दे रहा हूं। 30 सेकंड्स में आप करें क्वेश्चन को जल्दी से। थर्टी सेकेंड्स करें आप जल्दी से इस क्वेश्चन को। डुएबल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ये क्वेश्चन। चलिए ऊपर ही चला गया है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपका। ठीक है, इसको मैं साइड में कर लेता हूं और यहां पर देखते हैं। देखिए
स्टेप बाय स्टेप समझते भी चलना है आपको, ठीक है। और कोई डाउट है अगर तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं मुझसे, या कमेंट के बाद आप बाद में भी वीडियो को दोबारा से पॉज करके बैक करके आप देख सकते हैं। यहां समझना क्या दिया गया है लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो लक्ष्य को लिखा जा रहा है 57। तो उसी पैटर्न, जो सेम पैटर्न यहां फॉलो होगा, सेम उसी पैटर्न से हमें एसआईटी से बताना है कि क्या नंबर्स आएगा। कैसे करें? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि हम ये देखें कि लक्ष्य से कैसे बनता है ये चीज। तो देखिए लक्ष्य एल कितने पर होता है, आप बोलेंगे सर ये 12 नंबर्स पर। यू कितने पर होता है, ये 21 पर। और एक्स कितने पर होता है, ये आपके पास 24 पर होता है। क्या इनको अगर हम ऐड करें, इनका सम कर दें, प्लेस वैल्यू का सम, तो सम करने पर ये कितना बन रहा है, 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो गया आपके पास 7 हो गया। 2 2 4, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो यही तो 57 लिखा गया है ना। क्या लॉजिक ये क्लियर है? मैंने जो लिखा अभी, इनकी प्लेस वैल्यू को लिखा और उनका हमने सम किया। प्लेस वैल्यू को क्या किया, सम किया, जोड़ दिया, तो हमें ये 57 बन गया। हमें ये लॉजिक थोड़ा सा क्रैक हुआ कि अच्छा ऐसा है। इसी को हम यहाँ पर करते हैं एसआईटी। एस कितने पर होता है, आप बोलेंगे 19 पर होता है। आई कितने पर होता है, 9 पर होता है। और टी कितने पर होता है, 20 पर होता है। इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए दोस्तों, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। इनको भी हम ऐड कर देंगे। सिंपल, इसको भी आप अगर करना चाहें तो इसको भी ऐड ही करना है। ऐड किया, 19 प्लस 9 28, 28 और 20 कितना हो गया 48, कितना आ गया 48। क्या आपके ऑप्शन में है 48? बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 48, 48। आशा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके वीडियो को जरूर देखेंगे और धीरे धीरे आपको चीजें वो क्लियर होती जाएंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस तरीके से लक्ष्य 57 से रिलेटेड था, सेम वही पैटर्न हमने एसआईटी में लिखा और हमारा आंसर आ गया 48 आ गया। चलिए दोस्तों, इसकी आपको मैं बताऊं पीएनजी भी इसकी आपको जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। कहां मिलेगी मैं सेशन के बाद में आपको बताऊंगा, इसलिए सेशन को आप पूरा देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी मैं आपको टाइमर ही दूंगा, स्टॉप वॉच, आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर। करें फटाफट से आंसर दें, किसका आंसर फास्ट आ रहा है। देखिए आप, जल्दी से कमेंट में आंसर करें। ये ऑप्शन डी थोड़ा सा हिडन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आंसर निकालते हैं, क्लियर करते हैं क्या आता है इसका आंसर। आपको बस 30 सेकेंड्स ही सॉल्व करना है, इतने में ही क्लियर हो जाता है। देखिए अब स्क्रीन पे आप देखें यहां पर, चलिए ए जेड वी वाई को क्या लिख रहे हैं, वी वाई ए जेड लिख रहे हैं। तो हमें केवल यही डेटा गिवन है, इस पे हमें देखना है क्या लॉजिक है, फिर उसी लॉजिक को हम बी एक्स सी डब्ल्यू में लगाएं। आप गौर से बोर्ड पर देखना है, ये ए जेड वी वाई लिखा है, तो देखो वी वाई ये लिखा है ना, इसको सैनिटेज ही रख दिया पूरा का पूरा पीछे से पेयर उठा के। क्लियर है? ए जेड है ना, इस पेयर को फिर बाद में हम यहां पर ले गए ए जेड को। अच्छा लॉजिक क्लियर हुआ। पीछे से बैक से पूरा पेयर, दो दो का पेयर उठा के सेम रख दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ बी एक्स और सी डब्ल्यू में क्या है, पीछे का पेयर क्या होगा, तो सी डब्ल्यू। तो पहले आप क्या लिखेंगे, सी डब्ल्यू, इसके बाद बी एक्स आ जाएगा, ये बी एक्स, सी डब्ल्यू बी एक्स। किस ऑप्शन में आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में सी डब्ल्यू बी एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल रहा है सी डब्ल्यू बी एक्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों, आशा है कि आप सभी को ये लॉजिक क्लियर हुआ, जो बिल्कुल ही सिंपल अभी रखा गया है, जिससे आप थोड़ा सा पहले आपको मोटिवेशन आए। फिर हम धीरे धीरे आप देखना क्वेश्चन की लेवल बीच में आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इस क्वेश्चन को आप करिएगा फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिएगा। क्या आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, 30 सेकंड्स ही आपको दिया गया है, 30 सेकंड्स स्टॉप वॉच लगी हुई है और 30 सेकंड्स में कोशिश करना है क्वेश्चन हमारा करेक्ट आए। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से करना है आपको, और 30 सेकंड्स बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। चलिए
करता हूं थोड़ा सा और आपको टाइम जिससे आप कर पाए डुएबल। 1-2 सेकंड्स और एक्स्ट्रा देता हूं मैं आपको कर पाए। ठीक है 35 ले लें। चलिए चलिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब देखिए किस अप्रोच से करना है। फिर से वही चीज है, आपको ये समझना है R और H लिखा है और ये 13 कैसे बना हुआ है। तो देखो R को प्लेस वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे 18 होता है, और H कितने पर होता है सर, ये 8 पर होता है। अगर इन दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, 18 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 26, और 26 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा 13, जो यहां पर लिखा गया है। क्या ये लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या किया, R की प्लेस वैल्यू 18 और H की क्या हो गई 8, इन दोनों को लिखा और उनको जोड़ दिया, 18 और 8 26, 26 डिवाइड बाई 2 किया, मुझे 13 मिल गया। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर लगाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है D कितने पर होता है 4 पर होता है सर, प्लस P कितने पर होगा 16 पर होगा। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा ऐड करने पर 20, और डिवाइड यहाँ 2 से किया था ना आपने, तो यहाँ पर भी इस नंबर को 2 से डिवाइड करें आप, 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलता है हमें यहाँ पर 10 मिल रहा है 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर 10 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों क्या क्लियर हुआ लॉजिक? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और पी होता है 60 नंबर 16 पर, दोनों को ऐड करना है क्योंकि सेम लॉजिक हमने यहाँ पे भी किया था। तो 4 + 16 20 डिवाइड बाई 2 किया तो आपको 10 मिल गया, यहाँ पर 10 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, तो जल्दी से एक बार आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें, अभी तो 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साथ में आपका स्टॉप वॉच फिर से आपके सामने है। टाइम 30 सेकंड्स है, आपको 30 सेकंड्स के अंदर ही सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से। थर्टी सेकेंड्स बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। ठीक है 30 सेकेंड्स में ही आपको डुएबल करना है क्वेश्चन में, एग्जाम अप्रोच पूरा वही रखना चाहिए। 1-2 सेकंड्स में एक्स्ट्रा दे देता हूं, कोई लेट जुड़ता है हमारे साथ में, अगर आप लेट जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पहले पढ़ ले, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप आराम से चैनल को कर सकते हैं। चलिए करते हैं डिस्कस इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा चल रहा है 4th नंबर का, और क्वेश्चन में बोला क्या है 21 से 3 जो रिलेशन है कि 21 से 3 किस लॉजिक से बना, सिमिलर 574 से क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, क्या आएगा यहाँ पर। तो देखिए अगर मैं इसको 21 लिखा है ना, 21 को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 7 से, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, जो ये लिखा हुआ है। सिमिलर मेरे माइंड में ये लॉजिक आया, मैंने सिंपल से इंप्लीमेंट किया। अच्छा 21 को 7 से डिवाइड किया 3, क्या ये लॉजिक लग रहा है, मैं इस लॉजिक को उसमें लगाऊंगा। तो क्या है यहाँ पर 574, इसको मैं किससे डिवाइड करना है 7 से, यहाँ किया तो 7 से ही यहाँ करेंगे आप डिवाइड। जैसे आप इसको काटेंगे तो क्या होगा 7 से 1 टाइम, 7 से ये काटेंगे कितने बार जाएगा, 7 से जाएगा ये 8 टाइम, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, एक बचेगा तो 14, 7 दूनी 14, कितना आ गया आपके पास 82 आ गया। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सर ये ऑप्शन में है ना आपके पास, ऑप्शन नंबर बी 82। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 82। लॉजिक क्या है फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए 21 को मैंने 7 से डिवाइड किया, मुझे क्या मिल गया 3 मिल गया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलर 574 को भी मैंने 7 से ही डिवाइड किया, इसी नंबर 7 से ही डिवाइड किया इसको भी, और मुझे 7 से डिवाइड करने पर क्या मिला 82 मिला, 82 मिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा 82 हो गया। मैं टिक करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में तुरंत स्विच कर जाऊंगा, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर रहा, और फटाफट से आपके पास स्टॉप वॉच ये है और आपको आंसर करना है। क्लास अच्छी लगी, अगर आपको लग रही है कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आप कि कुछ आपको सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए 30 सेकंड्स का टाइम है, कोशिश करें जल्दी से किसका आंसर आ रहा है, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन है क्योंकि पेनाल्टी भी है 130 की। फटाफट से आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा।
30 सेकंड्स बहुत है टाइम, आने वाली समय में मैं और टाइम को डिक्रीज करूंगा। धीरे धीरे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए टाइम आउट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए 48 48 से 122 चाहिए मुझे। 48 से 122 जो भी पैटर्न होगा सिमिलर पैटर्न में यहां पर इंप्लीमेंट करूंगा, बट मुझे ये पैटर्न पहले समझना पड़ेगा कि 48 और 122 से कैसे रिलेशन हम निकालें। तो बोर्ड पर आप फोकस होके देखना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 48 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर माइनस 1। आप बोलेंगे बिल्कुल सर क्यों, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और उसमें से माइनस 1 करूंगा तो मैं यहां पर ये चीज लिख सकता हूं ना, ये 48। बिल्कुल सर। आगे इसी कॉन्सेप्ट को मैंने इस वाले में देखा, इसमें क्या लिखा गया है, इसको मैं लिख सकता हूं 11 का स्क्वायर प्लस 1। सर 11 का स्क्वायर होता है 121 और प्लस 1 करता हूं मैं यहां पर, तो ये मुझे क्या मिल रहा है यहां से लॉजिक 122 मिल रहा है। सिमिलर यही कॉन्सेप्ट समझना है आपको। देखिए उसमें मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या लॉजिक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 13 का स्क्वायर माइनस 1। 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 1 करूंगा मैं तो मुझे क्या आंसर यहां पर मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 168। क्लियर है ये लॉजिक। अब इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से, तो यहां पर फोकस होना बोर्ड पर। क्लियर, बोर्ड पर फोकस होना, क्या लिखा गया है उसको आप समझना। देखिए आप यहां पर देखना, ये नंबर था 7 और 7 से कितना हो गया ये 11। यहां कितना आपने प्लस किया सर 4 किया प्लस, 7 प्लस 4 क्या हो गया 11। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां क्या लिखा गया है 13, तो इसमें भी कितना प्लस करेंगे आप 4 प्लस करेंगे, तो 13 प्लस 4 करेंगे आप, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 13 और 4 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर है लॉजिक। फिर देखें यहां आपने माइनस का 1 किया था, इसमें आए तो प्लस का 1 किया, तो 17 का स्क्वायर हम करेंगे, माइनस हो चुका है तो यहाँ प्लस का हम क्या करेंगे 1 करेंगे। और 17 का स्क्वायर कितना होता है मैं यहां लिख रहा हूं, आप बोलेंगे 289 प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 290। मतलब क्वेश्चन जो लिखा है ना यहाँ पर इस जगह पे आपका क्या आ जाएगा आंसर 290। और ये किस ऑप्शन में हमारे पास है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए सेशन में बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, और ये आपके पास रहा टाइमर 30 सेकंड्स पहले आपके लिए टाइम है, आप करें जल्दी से इस क्वेश्चन को, फटाफट से करें। जो भी स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं या लेट जुड़े हुए हैं उनसे फिर से है कि आप क्लास के बाद फिर से इसको स्टार्टिंग से देखना, बेसिक से आपको बहुत कुछ ये क्लास बेनिफिट करेंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एमपीएसआई और अदर एग्जाम्स के लिए जिसमें आपका ये टॉपिक आएगा। चलिए बहुत ही सिलेक्टेड पैटर्न रख रहा हूं जो एग्जाम में कई बार आपके पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, सेम इट इज वही क्वेश्चन मैंने रखा है। चलिए टाइम आउट। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आता है देखिए। 6 से 222, 6 से 222 जिस तरीके से रिलेटिव होगा सिमिलर ही 7 से हमें वो निकालना है। तो देखिए दोस्तों ये लिखा है 6 और इस 222 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 216 प्लस 6। आप बोलेंगे सर 216 क्यों लिखा, उसके पीछे आप लॉजिक समझना, थोड़ा सा आप देखना यहाँ पर। इस 216 को मैं लिख सकता हूं 6 का क्यूब और प्लस 6। अब यहां पर मैं समझा रहा हूं आपको, बोर्ड पे फोकस होके देखना। जो ये नंबर लिखा था ना 6, इसका क्या किया मैंने, उसी का है क्यूब कर दिया और उसको ही एक बार ऐड कर दिया, तो 6 का क्यूब 216 और 6 को ही जोड़ दिया तो मुझे मिल गया 222। अच्छा ये लॉजिक था। अब आपके माइंड में लॉजिक आ गया, आप भी क्या करेंगे, यहां पर 7 लिखा है तो आप भी क्या करेंगे 7 का क्यूब करेंगे और 7 को ऐड कर देंगे। अब 7 का क्यूब दोस्तों होता क्या है, आपको अगर याद हो कि 7 का क्यूब होता है 343 और प्लस 7 ऐड करेंगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा 350। कितना आ जाएगा 350, 350 जिसे आप बोल सकते हैं 350।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों, आशा है कि आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। फिर से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, 6 का क्यूब किया और 6 को ही क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 प्लस 6 222। सिमिलर 7 लिखा है, 7 का क्यूब किया और 7 ही ऐड कर दिया। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ गया आपके पास? 350, जो हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर डी था। आई होप दोस्तों कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 6 के बाद 7 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और टाइमर स्टार्ट, आपके स्टॉप वॉच। आपको कोशिश करना है इस टाइम में ही कर पाए आप क्वेश्चन को। फटाफट से आंसर करिएगा। प्रॉपर वीडियो प्रॉपर है, वॉइस भी प्रॉपर आ रही है, कमेंट में आप करके बता देना। ठीक है, वॉइस वगैरह सब क्लियर एकदम ओके है। बस आपको बैठना है और बोर्ड पर फोकस होकर पेन और कॉपी चलाना है, साथ में माइंड का यूज फटाफट करना है। सेकंड शो में आपको आंसर लाना है, बस टाइमर आउट। चलिए टाइम आउट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम करके। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ, 42 से 20 कैसे बनाया जाए। सिमिलर जो भी पैटर्न होगा उसको 64 में हमें इंप्लीमेंट करना और हमारे पास ऑप्शन है। चलिए आए, देखिए 42 लिखा है ना, ये 42, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैंने क्या किया, 42 है, इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड किया मैंने तो यहाँ पर कितना आ गया मुझे, मेरे पास 20 बना गया। और सिमिलर मैंने इसमें से क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, मुझे क्या मिल गया, 20 मिल गया। तो ये 20 आ गया यहां से। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्या किया, 42 को 2 से डिवाइड किया, मिला 21 और उसमें से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे 20 मिल गया। सिमिलर वहां कितना लिखा है, 64 64 लिखा है, इसको भी मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड किया, आपको मिल गया कितना, 31 और इसमें से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 माइनस कर दूंगा। क्या 31 में से 1 माइनस? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप, यहाँ कैलकुलेशन देखो कैसे करना है। 64 को डिवाइड 2 करेंगे तो सर 32 आएगा। ये चीज आपको भी समझना है कि जल्दबाजी में गलती मत करना। 32 आ गया, इसमें से -1 करेंगे, अब आएगा आपके पास दोस्तों कितना आंसर, 31 आंसर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 64 को 2 से डिवाइड किया, आप बोलेंगे कितना आएगा, 32, 32। -1 यहां करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे भी सर आपने -1 किया था। मतलब जो लॉजिक यहां फिक्स करते हो ना, अगर यहां -1 किया तो इसमें भी -1 ही करेंगे। तो -1 यहां पर करा, 32 में से 1 माइनस किया, 31, मतलब 31 हमारा आंसर आएगा। क्या आंसर में 31 है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पहला लॉजिक तो ये है। क्या ये लॉजिक क्लियर है आप सभी को? चलिए फटाफट से ये बताएं, लॉजिक क्लियर है क्या नहीं? आप बोलेंगे सर क्लियर है। सेकंड लॉजिक भी इसको बता सकता हूं, देखिए देखने का ही है। सेकंड लॉजिक क्या होगा, इसको देखिएगा। सेकंड लॉजिक थोड़ा सा आप पीछे से आएंगे तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए मैं जितनी भी इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है आपके माइंड में बताना चाहूंगा। आप ऐसा भी तो कर सकते हो सर, 20 से यहां बनना है, कैसे करें? तो आप ऐसा कर सकते हो ना, 20 का 2 से मल्टीप्लाई किया, आप बोले 40 आ गया। सर इसमें से फिर मैं क्या कर दूं, इसमें +2 कर दूंगा मैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 42 बन गया, 42 बन जाएगा। मैं कहूंगा सही है। 20 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, मतलब डबल कर दिया और 2 ऐड कर दिया। तो इस नंबर में यहां पर मैं क्या रखूं कि उसका डबल करूं, यहां क्या रखूं मुझे नहीं मालूम, x रख दिया, मल्टीप्लाई किया 2 से और +2 क्या करना है उसमें ऐड करना, और ऐड करने पर मुझे कितना मिलना चाहिए, 64 मिलना चाहिए। मैंने कहा सही है। आप ऑप्शन उठाओ, रखो यहाँ पर 31, जैसे ही मैं यहाँ x की जगह 31 रखूंगा तो 31 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका हो जाएगा 62, 62, और मुझे 2 ऐड करना है तो 2 ऐड करा, जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो मुझे 64 मिल जाएगा। मेरा लॉजिक क्लियर हो गया, सेटिस्फाई वैल्यू कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की जगह आप क्या रखोगे, 31 रखोगे। आप ऐसा भी क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्तों। क्लियर पॉइंट? एक लॉजिक ये हुआ। देखो देखने का है, मैं इसमें तीसरा लॉजिक भी बताऊंगा, तीनों ही सिमिलर चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये था हमारा सेकंड वाला। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड क्या लगा सकते थे अप्रोच,
क्योंकि जरूरी थोड़ी ना आपके माइंड में क्या लॉजिक आ रहा है, इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों से ही सिमिलर आंसर आ रहा है। तो देखिए तीसरा लॉजिक क्या होगा उसको मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, उसको भी देखिए आप। देखें थर्ड लॉजिक क्या है, अभी सबसे फर्स्ट लॉजिक जो बताया तो उससे ही रिलेटिव है थोड़ा सा। क्या होगा उसमें मैंने क्या किया था, पहले डिवाइड किया था फिर माइनस। अब क्या करूंगा मैं, 42 है ना, इसमें से पहले दो कम कर लूंगा। तो 42 में से पहले ही 2 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 40। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया मैंने तो मुझे मिल गया कितना, 20। सिमिलर वहां 64 लिखा है, पहले इसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा। अब इसको भी मैं 2 से ही डिवाइड करूंगा क्योंकि पहले 2 से ही डिवाइड किया, तो इसको भी 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो मुझे मिल जाएगा कितना, 31। तो इससे भी मेरा 31 ही आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हर हाल में 100% ये आपका करेक्ट होगा। दोस्तों क्लियर है? इस तरीके से अगर आप जाके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। टाइमर आपके पास आएगा, स्टॉप वॉच, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करें, फटाफट से इसका आंसर करना है आपको। और इसमें हम पूरे 10 क्वेश्चन करने वाले हैं अभी फिलहाल तो आप इसको जल्दी से करें। क्या आंसर आ रहा है आपका इसमें? इस क्लास में हम पूरे 10 क्वेश्चन करेंगे। अभी 8 किया है, अभी इसके बाद 9 फिर 10 आगे भी है, बट मैं इसमें 10 कराऊंगा आपको, जिससे आपको पहले धीरे धीरे क्लियर चीजें हों। फटाफट से इसमें करें, और आपको अगर सीखने को मिल रहा है यहाँ पर तो प्लीज बताएं। देखिए टाइमर आपके पास है। चलिए सिमिलर लॉजिक वही है जो पहले किया था, अभी इसके पहले जस्ट क्वेश्चन किया है, आपको वही लॉजिक है। देखिए 20 से 11 बनाना है, कैसे बनाए तो लिखें आप 20 डिवाइड किया 2 से और प्लस क्या करते हैं 1, तो 11 बन जाएगा। क्यों? 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, और 10 प्लस 1 कितना होता है, 11 होता है। आप बोलेंगे सर क्लियर है, तो उसमें लगा दो 102, इसको 2 से डिवाइड करना है और प्लस 1 करना है। तो अब यहाँ पर आपको 2 से ये काटेंगे आप, कितना आ जाएगा यहाँ से 51, 51 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 52, 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर से क्या किया मैंने, 20 को 2 से डिवाइड किया और प्लस 1 कर दिया, तो 22 से डिवाइड हुआ 10, 10 प्लस 1 11। क्लियर है? 102 को भी सिमिलर 2 से डिवाइड किया, 51, 51 और 1 ऐड किया, तो हमारा आंसर आ गया 52। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। आप फटाफट से इस क्वेश्चन को करिएगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ चुका है इस पैटर्न पे एग्जामिनर, और अभी लास्ट एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चलिए इस क्वेश्चन को आप करें फटाफट से। क्या आंसर आ रहा है आपका? मैं साइड में हो रहा हूं जिससे आपको कोई इश्यू ना जाए देखने में, ऑप्शन वगैरह भी आपको क्लियर ही दिखें। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपको ये क्वेश्चन को डुएबल बनाना है, करना है, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन डुएबल है, क्वेश्चन इजी है, ज्यादा आपका डिफिकल्ट लेवल नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो आप इस पे बना सकते हैं। चलिए इसको स्टॉप करेंगे, पॉज करते हैं, और चलिए हम चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्क्रीन पे देखें आप क्या लिख सकते हैं। नंबर को अगर ध्यान से देखना तो नंबर को ध्यान से देखना तो मैं आपको इसमें भी बहुत सारे लॉजिक बताऊंगा, सिमिलर सभी से ही आपका आंसर सेम आएगा। देखिए पहला लॉजिक क्या लगा रहा हूं मैं, इसमें पेन का कलर में चेंज कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 7 लिख सकता हूं कि नहीं, 6 इंटू 7 42 होगा। बिल्कुल सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 8 7 इंटू 8 लिख सकता हूं, 8 7 56। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो मैं ये बोलूंगा जब दो जगह में इस तरीके से लिख सकता हूं 6 इंटू 7, फिर इसके बाद रिलेशन हुआ 7 इंटू 8, इस नंबर को 72 को मैं 72 को क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू 9 लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर ये भी सही है, तो मैं बोलूंगा बस फिर क्या दिक्कत है। आप यहां पर समझना
6 इंटू 7 लिखा, इसके बाद 7 पर एंड हुआ, 7 से स्टार्ट हुआ तो 7 का कॉन्जुगेटिव नंबर क्या हो गया 7 इंटू 8। सिमिलर ही इसमें जो पैटर्न हुआ था, जो एंड कर रहा था वो 7 किया तो स्टार्ट 7 से ही हुआ, फिर 7 का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया। सिमिलर यहाँ 8 इंटू 9 लिखा, एंड किस पे हो रहा है 9 पर हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9 इंटू नेक्स्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा 10, और 9 इंटू 10 कितना होता है दोस्तों आपके पास 90 होता है, 90 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में क्या हुआ दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप, आशा है मुझे कि ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ है। तो पहले इस लॉजिक को लिखिएगा, फिर इसके बाद में इसी क्वेश्चन में दूसरा लॉजिक लगा के बता रहा हूं आपको, और दूसरा सेकंड लॉजिक से भी आपका कॉन्सेप्ट से आंसर सेम ही आएगा। आपको तीनों ही लॉजिक समझना है, जो भी दो लॉजिक लग रहे हैं, जिससे आपको क्लियर कट रहे, माइंड में सेट रहे कि अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है। तो इसको आप नोट करिएगा, मैं आपको इसी में दूसरा लॉजिक बताता हूं। देखिए शायद आपने पहले पढ़ा होगा बट आपको याद नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से लॉजिक यहाँ पर आपका लग रहा है, और या क्या डिफरेंट लॉजिक लग रहा है। देखिए थोड़ा सा, चलिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको ये चीज क्लियर हो फटाफट से। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर माइनस 7, वी कैन राइट 8 स्क्वायर माइनस 8, क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूं 9 स्क्वायर माइनस 9, 7 से 8 तो 9 से आगे क्या जाएगा 10, 10 का स्क्वायर करूंगा और माइनस 10 करूंगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो माइनस 10 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों ये लॉजिक कैसा लगा जल्दी से बताएं। ये लॉजिक स्क्वायर पे बेस्ड था और जो आप पहले भी कर चुके होंगे, लेकिन आपको सडनली माइंड में वो लॉजिक ब्रेक नहीं हुआ, सडनली उसने मैसेज नहीं दिया। उसका एक ही इशू है आपकी प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जितना मोर करेंगे आपके लॉजिक क्लियर होते जाएंगे और कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर रहेंगे और आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। दोस्तों चलिए, तो ये क्वेश्चन कैसा रहा, इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। दोस्तों किस तरीके से लिख रहे हैं, अगर आपको कोई इश्यू है तो मैं इसमें और क्लियर थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, अगर -7 करते हैं आप तो आपको मिल जाता है यहां से 42, क्लियर है लॉजिक। 8 का स्क्वायर होता है 64, -8 करते हैं तो आपको मिलता है 56। सिमिलर 9 का स्क्वायर 81, -9 करते हैं तो आपको मिलता है 72, और इस प्रकार 10 का स्क्वायर होता है 100, उसमें से 10 माइनस करते हैं तो सिमिलर हमें क्या मिलता है 10 मिलता है। दोस्तों तो ये लॉजिक आपको क्लियर होगा, क्लियर है लॉजिक। इसके साथ चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। ये 9 क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 10 की साइड चलते हैं, और आपको फिर से 30 सेकंड्स का स्टॉप वॉच टाइमर दिया गया है। चलिए आंसर करें इसको। इसमें मैं पहले भी लिख दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। चलिए टाइमर को हटा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्योर रीजनिंग का कॉन्सेप्ट इसमें लिखा है दोस्तों, प्योर रीजनिंग है। टाइमर मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि टाइमर नहीं दूंगा। टाइमर फटाफट से कंटिन्यू है आपके पास स्क्रीन पे, करें क्वेश्चन को ट्राई। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है, अगर क्लास से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका जो भी इशू होगा तब जब वो इंफॉर्मेशन मेरे तक आएगी कि आपको क्लियर है या नहीं, तो मैं उसमें कुछ और बेस्ट कर पाऊंगा। चलिए टाइमर आउट। चलिए देखता हूं इस क्वेश्चन को कैसे किया आपने, क्या किया है, किस तरीके से देखा। देखिए मैंने क्यों बोला प्योर रीजनिंग है, तो अब समझिए इसको आप। देखिए 6 इंटू 8, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, 6 8 इंटू करता हूं तो कितना मिलता है 48। दोनों का मल्टीप्लाई किया, मिल गया मुझे 6 इंटू 8 किया 48 मिल गया। सर ये लॉजिक तो बिल्कुल रीजनिंग का है, आप बोल रहे थे सर वहां 39 लिखा है, दोनों को अलग अलग करो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 9 कितना होगा सर 27 होगा। 27 लिखा है कहीं, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर बी में है, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं क्या था लॉजिक, आप बोर्ड पर फोकस होके समझे। देखिए लॉजिक क्या था, फिर से देखें 6 इंटू 8, इसको ब्रेक कर दिया मैंने, 6 इंटू आपस में ही मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 8 कितना होगा 48 होगा। सर यही तो लिखा है 48।
6 इंटू 8 कितना हो गया 48। वहां कितना लिखा है 3 और 9, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 का 9 में कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों क्लियर है यहां तक? अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर होमवर्क भी देके जाऊंगा, जिससे आपका क्लियर मैं देख पाऊं कि आपसे बन रहा है नहीं। क्वेश्चन 10 तक मैंने आपको बताया, अप्रोच बताई। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास दे रहा हूं मैं, और इस क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क में। एक क्वेश्चन ये दिया, एक और दूंगा, और इसका सर आंसर कहाँ करना है। अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप देख सकते हैं बाकायदा क्या लिखा है ABCD, और आप लिख सकते हो उसमें ए में क्या आ रहा है। कहाँ करेंगे, वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर डालेंगे, और उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन के करेंगे, वहां पे आंसर करेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन ये रहा, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में दूंगा। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से इसका मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप पीसी पे देख रहे हैं तो मोबाइल से उसकी पिक ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में है, ये आपको करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर कहां करेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में वीडियो के खत्म होने के बाद आप इसका आंसर करेंगे वहां पर कमेंट में, और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। आपको ये भी लिखना है, 1 2 3 बस मत लिखना कि ABC लिख दिया। क्या आंसर आ रहा है 123 156 जो भी आए वो आप लगाएंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट इस पैटर्न पे मैं अभी डिस्कस आपसे कर चुका हूं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों चलते हैं हम स्टार्टिंग में। फिर से एक महत्वपूर्ण सूचना जो लास्ट में जुड़े हुए हैं, और आपका जो डाउट है सर PDF कहां मिलेगी, वो भी आपको मैं इसमें बताना चाहूंगा। चलिए इसको देखिए, चलता हूं मैं स्टार्टिंग में, और मैं थोड़ा सा आपको यहां पर और बताना चाहूंगा। क्या था हमारा, ये पहला जो टॉपिक है जो अभी जुड़े हुए हैं, हमने चालू किया है रीजनिंग की फर्स्ट क्लास, उसमें जिसमें लिखा है प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक एनालॉजी। इसका मतलब होता है हिंदी में सादृश्यता। एनालॉजी मतलब कि सिमिलरिटी, सेम लॉजिक, सेम पैटर्न जो लग रहा है, जो एक क्वेश्चन हमें गिवन होता है सेम उसी पैटर्न को हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं। सर ये क्लास किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगी, तो ये आप देख पा रहे हैं NTPC, RRB, ग्रुप डी, SSC, CGL, CHSL, MTS, RPF, MPSI, या मैं ये बोलूं जिसमें भी आपका ये टॉपिक्स आता है रीजनिंग का, आपका हर जगह ये चीज क्या रहेगी, बेनिफिट रहेगी दोस्तों। तो क्लास आपकी इंपॉर्टेंट थी, इस पे हम नेक्स्ट चलते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन इतने एग्जाम्स की आप देख सकते हैं, SSC, CGL, CHSL, MTS, बैंक, PO, क्लर्क, IBPS, SBI ग्रुप, समरावर टीचर, ये सब जहां पर है इन सब की क्लासेस धीरे धीरे आपकी स्टार्ट रहेंगी। मैथ्स रीजनिंग है, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पे भी है, और आप कहां पर PDF आएंगे मैं इसको आपको अभी बताता हूं। ये PDF आपको कहां पर मिलेगी वो चीज में मैं क्लियर करूंगा, और कैसे मिलेगी उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट और है, मैथ्स में हमारी क्लास होगी, और टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा, नंबर सिस्टम रहेगा। मैथ्स में जो हमारी स्टार्ट होगी वो नंबर सिस्टम। रीजनिंग में हमने अभी पहला टॉपिक स्टार्ट किया है एनालॉजी, इसकी ये भाई क्लास 1 हुई है, इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक क्लास ऐसी करके एक टॉपिक की थोड़ी थोड़ी ब्रेक करके हम क्लासें करेंगे, जिससे आपको एकदम से चीजें डिफिकल्ट ना लगे। तो नंबर सिस्टम आएगी, जिसे हिंदी में बोलते हैं आप संख्या पद्धति। व्हाट्स नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट क्या है, ये तमाम क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो सब हम सीखेंगे कहां पे, नंबर सिस्टम में। तो ये क्लास, इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। अब आपके हम पॉइंट पे आते हैं, जो आपने क्वेश्चन दिया हुआ था उस पे हम आते हैं, सर PDF कहां मिलेगी। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारी चैनल है, तो मैं इसमें बताना चाहूंगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए वेट करिएगा, हाँ यहां आ जाए आप, इस पे ही आ जाए आप। चलिए इस पे ही मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको। ये आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, सक्सेस विवाही रितेश सर, ठीक है। प्ले स्टोर पर आपको जाना है, कहां पर जाएंगे आप, प्ले स्टोर पर।
प्ले स्टोर पर जाएंगे और यही इसी नाम से आपको क्या करना है, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लेना है। और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के बाद में मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में भी ऐप की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इस ऐप की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस ऐप को आप क्या करना है, अपने मोबाइल में आपको ये चीज क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड कर लेंगे इस नाम से, आपको सक्सेस भाई रितेश सर के नाम से, ठीक है। लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप चाहो तो डायरेक्ट प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। बस आप स्पेलिंग सही डालना जो ये मैंने मेंशन किया है। प्ले स्टोर को जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अपना डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर्ड करना है, मोबाइल नंबर से आप कर लेंगे। उसके बाद पीडीएफ कहाँ होगी, मैं वहां पर एक आपको अलग से टैब बना दूंगा, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब फ्री क्लास है जो हमारी ये चल रही ना, यूट्यूब फ्री क्लास ये वाली। तो यहां पर आपको मैं बता दूंगा, वहां जाएंगे आप, फ्री मटेरियल्स में टैब रहता है राइट साइड में आपकी इस तरीके से। तो यहां पर जाएंगे आप फ्री मटेरियल्स में, वहां आपको मिल जाएगी यूट्यूब क्लास है, वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एनोटेशन वाली भी मिल जाएगी आपको, और विदाउट एनोटेशन भी हम दे सकते हैं। तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलना है ये मैंने बता दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस इसी नाम से जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर की लिंक ऐप की मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। आशा है कि आपको सभी को ये चीजें अब क्लियर हुई होंगी। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नए अपडेट्स के साथ। जब तक आप पढ़ाई करते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।